हाँ किया था। जय हिंद दोस्तों, आज जो हम चलेंगे भारत के सभी राज्यों के कुछ ऐसे राज्य जो हैं, खास जो राज्य हैं उसमें जो राष्ट्रीय उद्यान या जीव अभयारण्य हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो हम चलते हैं आप लोग के बीच सभी राज्यों में से कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट राज्य हैं जहां वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान है या टाइगर अभयारण्य है या बाघ अभयारण्य है, इस सभी के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। और साथ साथ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये 100% है कि इसमें 1 नंबर बनता ही बनता है। क्लियर? तो हम चलते हैं सर्वप्रथम मध्य प्रदेश। तो आप लोग मध्य प्रदेश में जानते होंगे, मध्य प्रदेश में आप लोग जानते होंगे मध्य प्रदेश का आपका जो है राजधानी कहाँ है जी? मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है जी? भोपाल है। कहाँ है? भोपाल है। और कल हमने इसका जन्म मतलब स्थापना दिवस भी लिखा था। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब है? 1 नवंबर 1956 है। 1 नवंबर 1956 है। तो 1 नवंबर 1956 इसका स्थापना दिवस है। राजधानी कहाँ है? भोपाल है। स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अब हम चलेंगे इसमें राष्ट्रीय उद्यान जो हैं या अभयारण्य जो है वन्य जीव अभयारण्य है, इसके खास मैटर पर मैं चलूँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, दूसरा कलर ले लेता हूं, देखो बांधवगढ़ है, ठीक है? बांधवगढ़ ठीक दिख रहा है? बांधवगढ़ ठीक है, खूब बढ़िया है। बांधवगढ़ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है आपका। राष्ट्रीय उद्यान और आपका जो है उद्यान, और जो है दूसरा हम आप लोग चाहिएगा तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान है। फासिल राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरा में चलिएगा कान्हा है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान है। माधव राष्ट्रीय उद्यान है। माधव राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? माधव राष्ट्रीय उद्यान है। और अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। और नेक्स्ट में है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश में आपको 8 राष्ट्रीय उद्यान आ रहे हैं। बांधव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा फासिल राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा आपका है कान्हा, चौथा मानिए कान्हा माधव, और छठा में आ जाइए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, फिर सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान और संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान। ये सब किस में है? महाराष्ट्र क्षेत्र में पड़ते हैं। क्लियर है? मध्य प्रदेश क्षेत्र में पड़ते हैं। किस में पड़ते हैं? मध्य प्रदेश क्षेत्र में। ये सभी मध्य प्रदेश क्षेत्र में आ रहे हैं। भोपाल इसका राजधानी है। इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को है। चलें आगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के बाद मैं ले लेता हूँ कौन सा? राजस्थान ले लेता हूँ। तो राजस्थान आप लोग जानते हैं, राजस्थान का जन्म स्थापना दिवस कब का है? राजस्थान का स्थापना दिवस कब का है? क्या हुआ बाबू? अच्छा, वो कोई दिक्कत नहीं, वो सब सही हो जाता है। राजस्थान का स्थापना दिवस कब है? 30 मार्च 1949। अब हम चलते हैं, कलर ठीक था इसका, इसको मोटा कर देता हूँ हल्का। राजस्थान का स्थापना दिवस आप लोग को पता होगा 30 मार्च 1949 का है।
और इसका राजधानी कहाँ है आप लोग को पता है? जयपुर है ना। इसका राजधानी कहाँ है? जयपुर है। राजस्थान में कुछ अभ्यारण्य है, उसको चलते हैं। सर्वप्रथम है रणथंभौर। कौन है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है बांदीपुर, क्या कहें, भद्रा अभ्यारण्य है। ये भद्रा तो कर्नाटक में हो जाएगा। घना पक्षी विहार होगा इसमें। और राजस्थान में इसमें घना पक्षी विहार होगा। घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार। इसमें दर्रात होगा, दर्रात अभ्यारण्य है। उसके बाद आपको इसमें होगा सरिस्का होगा, और क्या होगा? देसर्ज होगा। रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर, घना पक्षी विहार, दर्रात, सरिस्का और देसर्ज, ये सभी अभ्यारण्य किसमें है? राजस्थान में। तो फिर से हम देख लेते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। ये तो घना पक्षी विहार है। दर्रात अभ्यारण्य, ठीक है, सरिस्का अभ्यारण्य और देसर्ज अभ्यारण्य। तो ये आपका सभी का क्या हो गया? रणथंभौर राजस्थान का कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान है? रणथंभौर, घना पक्षी विहार, दर्रात, सरिस्का और देसर्ज। ये आपका राजस्थान को हो गया। क्लियर। अब अगला चलते हैं। तीसरा है, कौन है? कर्नाटक लेते हैं। क्या लेते हैं? कर्नाटक। कर्नाटक का स्थापना आप लोग जानते हैं। कर्नाटक का स्थापना आप लोग जानते हैं कितना है? 1 नवंबर 1956। कर्नाटक का तो आप लोग जानते होंगे राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। कहाँ है राजधानी? बेंगलुरु। कहाँ है? बेंगलुरु है। और कर्नाटक में आप लोग चलेंगे तो कुछ ऐसे हैं, जैसे एक में आपका राष्ट्रीय उद्यान है गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? गांधी सागर अभ्यारण्य कहिए। गांधी सागर अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। अभ्यारण्य आप लोग पूरा लिखिएगा तो ऐसे लिख लीजिए, अभ्यारण्य क्या होगा? गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक का क्या होगा? बेंगलुरु होगा। गांधी सागर के बाद आप लोग का कौन होगा? गांधी सागर के बाद क्या होगा? बांदीपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांदीपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांदीपुर हो जाएगा। बांदीपुर कहाँ है? बांदीपुर कौन चीज़ है? बांदीपुर कर्नाटक में है और राष्ट्रीय उद्यान से हम जाने जाते हैं। अब बांदीपुर के बाद आ जाते हैं, गांधी सागर हो गया, बांदीपुर हो गया। अब एक भद्रा है। क्या है? भद्रा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? भद्रा राष्ट्रीय उद्यान है। तो राष्ट्रीय उद्यान भद्रा राष्ट्रीय उद्यान लिख लीजिए आप लोग। कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है। अब है आपको डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन है? डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य। डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका डंडेली है कर्नाटक में। एक और है सारावती वन्यजीव अभ्यारण्य। सारावती वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? अभ्यारण्य। क्लियर? देख लीजिए कर्नाटक क्या है। कर्नाटक का स्थापना कब? 1 नवंबर 1956। पहला में गांधी सागर अभ्यारण्य, दूसरा में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा राष्ट्रीय उद्यान, डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य और सारावती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक का स्थापना कब है? 1 नवंबर 1956। इसका राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है। अब चलेंगे किसमें? आंध्र प्रदेश में। क्या चलेंगे? आंध्र प्रदेश। अब हमें बताइए आंध्र प्रदेश का स्थापना कब हुआ था जी? आंध्र प्रदेश का स्थापना कब हुआ था जी? आंध्र प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। 1956 में किसका स्थापना हुआ था? 4 गो का। किसका? केरल हाँ, चारों को हुआ था। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। बहुत अच्छी बात है, कल ही पढ़ाया था हमने। तो आंध्र प्रदेश
का 1 नवंबर 1956। मुझे ये बताइए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? चलता हूँ आंध्र प्रदेश में, चलता हूँ। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 में स्थापना है। 1956 में क्या है? स्थापना है। इसका राजधानी कहाँ है? अमरावती है। अब चलता हूँ आंध्र प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं या वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो इसमें मात्र 3 है। एक काबला, दूसरा किन्नर सामी है और किन्नर सानी है, और तीसरा है मालापट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी विहार ना। तो 3 ही है। एक कहेंगे काबला। काबला क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य है। और वन्य जीव अभ्यारण्य काबला के बाद है किन्नर सानी। क्या है? किन्नर सानी वन्य जीव अभ्यारण्य। और राष्ट्र में है मालापट्टी पक्षी विहार। मालापट्टी पक्षी विहार है, जो है आपका कहाँ है? कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है जी? अमरावती है। और स्थापना कब हुआ था जी? 1 नवंबर 1956 को। चलते हैं आगे। अब कर्नाटक के बाद हम लोग आएंगे केरल में। कहाँ आएंगे? केरल में। तो केरल का राजधानी आपको पता होगा। केरल का राजधानी पता है और स्थापना भी पता होगा केरल के 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 केरल, 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 कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, इस तीनों का 1956 में ही क्या हुआ था? राजधानी स्थापना हुआ था। और सब का डेट क्या है? 1 नवंबर है। क्लियर? पिछले वाले वीडियो में आपको मिलेगा। चलें अब इसका केरल का राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो 2 है, 3 है। एगो 3 है। एक है परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य। परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। और दूसरा है विनायड। कौन है? विनायड वन्य जीव अभ्यारण्य। विनायड अभ्यारण्य है ना, अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य है। और एक है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो आप लोग को पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आप लोग जानते होंगे, बराबर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। बराबर एग्जाम में इसके मैटर से पूछा जा रहा है। कई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन टकरा रहे हैं। क्लियर? अब अभी हम किसका देखें, फिर रिपीट कर लूँ। केरल का है, केरल का है एक परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य, विनायड और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी कहाँ है? केरल में है। किसमें है? केरल में है। अब चलता हूँ उत्तराखंड। उत्तराखंड का स्थापना आप लोग जानते हैं 2000 ईस्वी में हुआ था, 9 नवंबर 2000 में। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड का स्थापना आपका हुआ 9 नवंबर 2000। मैं बता दूं 2000 ईस्वी में 2000 ईस्वी में झारखंड का भी स्थापना हुआ है। झारखंड का भी स्थापना हुआ है। 2000 में छत्तीसगढ़ का भी स्थापना हुआ है। छत्तीसगढ़ का भी स्थापना हुआ है। डेट इसका 15 नवंबर है और इसका 1 नवंबर है। क्लियर? तीनों का डेट आपको पता हो गए। पीछे इसका पर्सनल एक वीडियो ही डाला गया ना। चलिए उत्तराखंड में कौन कौन सा है? तो 1 नंबर में आप कहिएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद केदारनाथ अभ्यारण्य होगा, केदारनाथ अभ्यारण्य होगा, और एक चीला अभ्यारण्य होगा। क्लियर? चलते हैं। एक में कार्बेट, कार्बेट, दूसरा में आपको लिख दूं नंदा देवी, नंदा देवी, तीसरा में लिख दूं केदारनाथ, 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 चौथा में लिख दूं चीला अभ्यारण्य। क्लियर? चीला अभ्यारण्य, केदारनाथ अभ्यारण्य, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर? फिर से देख लीजिए उत्तराखंड में 1 नवंबर 2000
सॉरी, उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 ईस्वी है। एक कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, तीसरा केदारनाथ अभ्यारण्य होगा, और एक चीला अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तराखंड में देखने को मिलता है। मैं यहाँ भी देख लिया हूँ 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ का भी स्थापना और झारखंड का स्थापना, छोटा भी डेट मैं दे दिया हूँ 15 नवंबर और 1 नवंबर। और छत्तीसगढ़ का अगर जो बात करूँ तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी का स्थापना हुआ है। चलें अब आगे चलता हूँ। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बहुत मस्त है, जहाँ योगी सरकार है ना। उत्तर प्रदेश का आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश यादव का पहले कुल रहा करते थे। उत्तर प्रदेश का स्थापना कब हुआ है जी? उत्तर प्रदेश का दो राज्य का स्थापना हुआ था, एक तमिलनाडु, एक उत्तर प्रदेश। तो मैं चलूँ उत्तर प्रदेश के 24 फरवरी 1950 का, 24 फरवरी 1950 का जो है जनवरी है, 24 जनवरी 1950 का जो है क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश का स्थापना हुआ है। 24 जनवरी 1950 का स्थापना हुआ किसका? उत्तर प्रदेश का। तमिलनाडु का 24 जनवरी 1950। क्लियर? अब हम चलते हैं, उत्तर प्रदेश में 2 हैं। उत्तर प्रदेश में याद करने का आसान है, यादव कुल में दूध की कमी नहीं होता है, इसलिए दुधवा क्या कहिएगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहिएगा। ठीक है, क्या कहिएगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और एक चंद्रभद्रा राष्ट्रीय उद्यान होंगे, चंद्रभद्रा राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर? उत्तर प्रदेश में मात्र 2 हैं। उत्तर प्रदेश के साथ में कौन राज्य का स्थापना हुआ था? तमिलनाडु को। कितना तारीख का? 24 जनवरी 1950 को। क्लियर? ईस्वी 1950 और डेट 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश चंद्रभद्रा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोनों आपको मिलते हैं। अब देखने के लिए है असम में जाऊंगा। असम आप लोग जानते हैं, असम का स्थापना जो हुआ था, असम का स्थापना 1947 में हुआ था, 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 का 15 अगस्त 15 को क्या हुआ था? 1947 में असम का स्थापना हुआ था। और 1947 में ही पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल का भी स्थापना हुआ था। सिर्फ डेट चेंज है दोनों का। इसका 20 जून है, उसका 15 अगस्त है। तो इसका 20 जून लिख लीजिए, इसका 20 जून लिख लीजिए, और इसका जो है 15 अगस्त रहने दीजिए। 15 अगस्त 1947 का असम का स्थापना, और 20 जून वेस्ट बंगाल का स्थापना हुआ 1949 में ही। और 1949 में एक हुआ था राजस्थान, 30 मार्च 1949 को। अब यहाँ असम में जाएंगे तो असम में कौन कौन है? एक काजीरंगा है, मानस है, और तीसरा सोनाई रूपा होगा। क्या होगा? सोनाई रूपा होगा। तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, दूसरा मानस, और तीसरा सोनाई रूपा राष्ट्रीय अभ्यारण्य यहाँ है, या वन्य जीव अभ्यारण्य कहिएगा। तो फिर इसको देख लूँ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य या अभ्यारण्य, सोनाई रूपा वन्य जीव अभ्यारण्य या अभ्यारण्य। ठीक, तीनों आपका कहाँ आ रहा है? असम। असम के साथ में कौन सा राज्य का स्थापना हुआ था? वेस्ट बंगाल को 20 जून को। अब आ जाएंगे हम लोग झारखंड, जो अपना ही बिहार से अलग होने वाले हैं। तो झारखंड में देखिए, खास करके देखिए, झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुए थे। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुए थे। और झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है। और स्थापना कब था इसका? झारखंड का 15 नवंबर 2000 ईस्वी। झारखंड में आप जानिएगा हजारीबाग, पलामू और डालमा।
ये सभी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए फिर से हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है जी? झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। अब पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड में है। और एक डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो झारखंड में। झारखंड का स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ है। अब एक तमिलनाडु बचा है। तमिलनाडु बोलिएगा। तमिलनाडु बताइए, तमिलनाडु का स्थापना कब हुआ था? तमिलनाडु का स्थापना, और मैं बताया था उत्तर प्रदेश का स्थापना दोनों एक साथ हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? दोनों का स्थापना हुआ था। क्लियर? तमिलनाडु में आप लोग जानिएगा मुदुमलाई, अन्नामलाई, ठीक है, और गुंडी राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे। तो मुदुमलाई आपका जो है मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य होगा। अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य होगा। अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य होगा। अभ्यारण्य होगा, ठीक है। और एक है मुदुमलाई, अन्नामलाई, और एक है गुंडी राष्ट्रीय उद्यान होगा। क्या होगा? गुंडी राष्ट्रीय उद्यान या गुंडी वन्य जीव अभ्यारण्य कहिएगा, ठीक। राष्ट्रीय उद्यान फिर से देख लीजिए। तमिलनाडु 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। इसका वन्यजीव अभ्यारण्य पहला है मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी कहाँ देखने को मिलता है? आप लोग को तमिलनाडु में देखने के लिए मिलता है। तो अब ये जान रहे हैं कि ये तीनों अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है। अब किसका लेना है? महाराष्ट्र। पीला नहीं लेना है, लाल लेना है ना। अब चलना है महाराष्ट्र में, चलना है ना। तो महाराष्ट्र का आप लोग लिख लीजिए। महाराष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? महाराष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? तो आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना एक साथ हुआ था 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को क्या हुआ था? आपका जो है गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना हुआ था। क्लियर? अब अगला देखें तो इसमें है कौन कौन अभ्यारण्य? तो एक बोरीवली है, टोडोवा है, और एक डाकना है। तो सब जो है आप लोग देख लीजिए। अब है, हम चलते हैं बोरीवली में। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान ना। उसके बाद एक था टोडोवा राष्ट्रीय उद्यान है ना। और एक है अभ्यारण्य है एक है जिसका नाम है डाकना अभ्यारण्य, ठीक। ये दोनों क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। ये दोनों क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप देख लीजिए बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, टोडोवा राष्ट्रीय उद्यान और डाकना राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में है। क्लियर? चलूँ आगे। अब आता हूँ गुजरात में। अब देख लीजिए गुजरात में देख लीजिए। गुजरात का तो आज स्थिति बहुत गंभीर है। गुजरात का आप लोग को पता है स्थापना क्या हुआ? गुजरात और महाराष्ट्र एक ही साथ है। 1 मई 1960 को गुजरात का स्थापना हुआ था, गुजरात राज्य का। गुजरात का राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। चलें, अब देखिए गुजरात में आप दो को जानिएगा। एक गिरी राष्ट्रीय उद्यान, एक कहिएगा गिरी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा वलवाडर राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहिएगा? एक गिरी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा वलवाडर। तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा देखिएगा वलवाडर राष्ट्रीय उद्यान।
क्लियर, ठीक है। अब हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश का सबसे पहले राजधानी आप बोलिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है जी? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, और इसका जन्म डेट है 25 जनवरी 1971। 25 जनवरी 1971 है किसका? हिमाचल प्रदेश का। इसका राजधानी कहाँ है? शिमला। और मैं बात करूं तो इसमें आपको एक रोहिला है, ये कौन है? शारदा देवी ना, साथ ही शिकारी देवी होगा ना, एक होगा शिकारी देवी। तो एक रोहिला है, रोहिला राष्ट्रीय अभियान है ना, रोहिला राष्ट्रीय अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है। एक रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है, एक है शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या होगा? शिकारी देवी रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहिएगा, और दूसरा कहिएगा शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आपको 2 मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कितना देखने को मिल रहा है? 2। एक 25 जनवरी इसका स्थापना दिवस है, 25 जनवरी 1971 क्या है? स्थापना दिवस है। इसका राजधानी शिमला है, और साथ साथ इसमें 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक रोहिला राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य। क्लियर? हिमाचल प्रदेश के बाद आप लोग चलिए पश्चिम बंगाल में। आप चलिएगा पश्चिम बंगाल में चलिएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है जी? पश्चिम बंगाल की राजधानी तो सबको पता होगा, कोलकाता। बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। इसकी स्थापना 1947 में हुआ था, 20 जून को हुआ था। मैं पीछे भी बता चुका हूँ, और 1947 में ही हुए हैं। क्लियर? अब चलता हूँ। अब देखिए, आपको देखने को मिलेगा इसमें 2। एक तो आप तो सुंदरवन टाइगर अभ्यारण्य जानते ही हैं, सुंदरवन टाइगर रिजर्व जानते ही हैं। एक जालदापारा वन्यजीव अभ्यारण्य होगा। एक कौन होगा? जालदापारा वन्यजीव अभ्यारण्य होगा। एक होगा सुंदरवन टाइगर रिजर्व। क्या होगा? जालदापारा वन्यजीव अभ्यारण्य। और दूसरा आप लोग को पता है, क्या है पता? कि एक सुंदरवन टाइगर रिजर्व इसको कहिएगा। क्या कहिएगा? टाइगर रिजर्व। कहाँ में? रिजर्व पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल की स्थापना 1947 में 20 जून को। अब हम चलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। अब चलेंगे हम अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप लोग देखिए, अरुणाचल प्रदेश सबसे अपना देश में सबसे आगे राज्य में आते हैं। और सूर्य उदय की बात करें सर्वप्रथम कहाँ होती है? अरुणाचल प्रदेश में ही होंगे। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब है जी? 1987 में है, 20 फरवरी 1987 में है। 1987 में कौन कौन राज्य का स्थापना हुआ है जी? 4 गो राज्य का है। कौन कौन है? गोवा है, मिजोरम है, आंध्र प्रदेश है, और एक अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, गोवा है, तीनों का है ना। चलिए, तो गोवा का भी स्थापना हुआ। डेट तो सबका एक ही होगा ना, एक मिजोरम भी ना होगा, मिजोरम भी होगा। तो एक मिजोरम है और एक गोवा है, एक अरुणाचल प्रदेश है। ये आपका 20 फरवरी 1987 को ही क्या हुआ था? स्थापना दिवस इसको मनाया जाएगा। अब इसको देखें तो अरुणाचल प्रदेश में खास करके देखें तो क्या देख रहे हैं कि आप अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश ही है मतलब अरुणाचल प्रदेश वन्यजीव अभ्यारण्य होगा। एगो जंदफा वन्यजीव अभ्यारण्य होंगे। एक में अरुणाचल प्रदेश वन्यजीव अभ्यारण्य, अरुणाचल प्रदेश वन्यजीव अभ्यारण्य। दूसरा में होगा जंदफा
वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। अब आगे चलेंगे। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब बोला मैंने? 20 फरवरी 1987। गोवा का भी 20 फरवरी 1987 और मिजोरम का भी 20 फरवरी 1987। अब हम लोग चले आएंगे बिहार से अलग होने वाले राज्य थे एक उड़ीसा। क्या थे? एक उड़ीसा थे। तो उड़ीसा के बारे में लिख लें। उड़ीसा जो हुआ है किससे अलग हुआ है? बिहार से अलग हुआ है। कब अलग हुआ है? तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हुआ है। कौन? उड़ीसा। और उड़ीसा में क्या बात है कि उड़ीसा में आपको एगो कौन है? चिल्का है और एक सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। चिल्का अभ्यारण्य है, एक कौन है? चिल्का अभ्यारण्य है। एक कौन है? चिल्का अभ्यारण्य है और दूसरा कौन है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहिएगा? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? उड़ीसा में है। और उड़ीसा का स्थापना कब हुआ है? 1 अप्रैल 1936। किससे अलग हुआ है? बिहार से अलग हुआ है। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर की ओर चलेंगे। तो जम्मू कश्मीर में हम चलते हैं। क्या चलते हैं? जम्मू कश्मीर में चलेंगे। जम्मू कश्मीर में चलेंगे तो कहाँ मिलेंगे जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर का स्थापना तो आप जानते हैं 31 अक्टूबर को वो क्या कहते हैं लद्दाख और उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाने में 2019 को ही माना जाएगा। चलते हैं। अब इसको हम चलते हैं आगे नेक्स्ट में। तो इसमें एक ही है और उसका नाम क्या है? दीनगांव राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहिएगा? दीनगांव राष्ट्रीय उद्यान। इसमें एक ही है। किसमें? सिक्किम में है कंचनजंगा। हाँ, जम्मू कश्मीर में दीनगांव, कलम चेंज नहीं हुआ। दीनगांव राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? सिक्किम अधिक जम्मू कश्मीर में है। और सिक्किम में देख लीजिए, सिक्किम में देख लीजिए कंचनजंगा है। सिक्किम में देख लीजिए कौन है? कंचनजंगा होगा। कंचनजंगा होंगे। क्या होंगे? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान होंगे। क्या होगा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान होगा। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुआ है। कब हुआ है? 16 मई 1975 को सिक्किम का स्थापना हुआ है। तो हम लोग चले। सिक्किम का स्थापना 16 मई 1975 में। इसमें एक ही है राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर? अब चलेंगे मिजोरम। बात करूं मिजोरम को मैं अभी तुरंत बताया था। मिजोरम को बताइए स्थापना दिवस कब है? मिजोरम का स्थापना दिवस कब है जी? गोवा के साथ अभी मिजोरम को बोला था मैंने। तो कब है मिजोरम का स्थापना दिवस? 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987 को क्या है? इसका स्थापना दिवस है। 20 फरवरी 1987 को किसका स्थापना दिवस है? मिजोरम का। अब मिजोरम में भी आप एक जानिएगा डंपा वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन है? डंपा। इसका राजधानी कहाँ है? आइजोल। कहाँ है? आइजोल है। और इसका राजधानी आइजोल है। स्थापना कब हुआ? 20 फरवरी 1987। और इसमें राष्ट्रीय उद्यान कौन है? डंपा। कौन है? डंपा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है? डंपा राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर? मिजोरम के बाद हम चलेंगे नागालैंड। नागालैंड में इटेंगी वन्यजीवन अभ्यारण्य है। नागालैंड का स्थापना आप लोग को पता होगा। नागालैंड का स्थापना आप लोग को पता है। नागालैंड का स्थापना आप लोग को पता है। 1 दिसंबर 1963 में है। किसका? नागालैंड का। और पंजाब और हरियाणा को 1966 में। ठीक, 1 नवंबर 1966 में। तो 63 में किसका है? नागालैंड की स्थापना है। और नागालैंड में अभ्यारण्य कौन है जी? इटेंगी वन्यजीव अभ्यारण्य। इटेंगी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये आप लोग को हो गए
अब एक और बचा हुआ है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़, जिसमें छत्तीसगढ़ में चलिए आप लोग, छत्तीसगढ़ का आप लोग स्थापना जानते ही हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ है। किसमें हुआ है? 2000 ईस्वी में हुआ है। और 1 नवंबर 2000 ईस्वी किसका क्या हुआ है? स्थापना हुई है। किसका? छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ का स्थापना 1 नवंबर का हुआ है। इसका वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान एक इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है और एक कांकेर राष्ट्रीय उद्यान है। एक इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, एक राष्ट्रीय उद्यान कौन है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा कौन है? कांकेर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है? कांकेर राष्ट्रीय उद्यान है। एक इंद्रावती है, दूसरा कौन है? कांकेर राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है कुटरू अभ्यारण्य है। ये कौन है? कुटरू अभ्यारण्य है। क्या कहिएगा? कुटरू अभ्यारण्य कहिएगा। कुटरू अभ्यारण्य कहिएगा। कुटरू अभ्यारण्य कहिएगा। ये भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। एक तमोर होगा, तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान होगा। एक होगा तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान होगा। और एक होंगे दूसरा उदयंती अभ्यारण्य होंगे जो रायपुर में, जो कहाँ है? रायपुर में उदयंती अभ्यारण्य होंगे जो कहाँ है? रायपुर में है। और आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ के राजधानी कहाँ है? रायपुर ही है ना, रायपुर में। क्लियर? अब ये आप लोग को क्या था? वन्यजीव अभ्यारण्य था, राष्ट्रीय उद्यान था। इसमें से आप लोग को एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने बात रखा हूँ। आप लोग ज़रूर इसको देख लीजिएगा और इसमें आप देखिएगा एग्ज़ाम अवश्य एक नंबर तो बनता ही बनता है। चलते हैं। जय हिंद।